हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, ये सोफिया ने तो कसरत करा करा के बैंड बजा दी मेरी। ऊपर से पेट अंदर करो, पेट अंदर करो। अरे मेरा पेट है, रूमाल नहीं है जो घड़ी करके अंदर कर दूं। अरे टप्पू के पापा, आप घर में क्यों आ गए? अरे भाई, सोफिया जी ने 5 मिनट की रिसेस दी है ना, हाँ, तो तू ऊपर क्यों आ गई? वो मैंने आपको छुप छुप के ऊपर आते हुए देखा, तो मैं भी आपके पीछे पीछे छुप छुप के ऊपर आ गई। अरे जल्दी कीजिए, 5 मिनट की रिसेस खत्म होने वाली है, जल्दी। अरे भाई, कसरत कर करके यहाँ मैं खत्म हो गया हूँ। एक काम कर भाई, मेरे हिस्से की बाकी की कसरत तू ही जाके कर, जा नीचे जा। अरे टप्पू के पापा चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? फिटनेस कैंप की 90% कसरत तक खत्म हो गई है, बस 10% ही बाकी है। चलिए अरे ना। भाई, तेरा टका की टक टक बंद कर, चुपचाप नीचे जा जा। और भाई तू वापस नीचे नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हूँ ना, वो तो मैं बाथरूम जाने के लिए आया था बाबूजी। जाके है? हाँ, तो जा जा, जल्दी नीचे जा जा जा। तो आ रहे हैं ना? बहुत हंसी आ रही है तुझे। Okay, now we'll do your Surya Namaskar. Come on, join the legs. अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया, तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। कैश के चेक? क्या? नहीं, मतलब चौपट कर लेना अच्छा है ना बापूजी। चल चला बे, चौखट वाली। नहीं, सोफिया बेटा, बराबर है, बराबर है। अरे पर चाचा जी 50,000 रुपए तो 50,000 क्या कम होता है, क्या बोल रहे हो तुम? सब आने के लिए नहीं, सबको आने हैं। आज आप सब जान गए होंगे कि फिटनेस के मामले में मैं बहुत सीरियस हूँ। इसीलिए कल आप में से कोई भी डांडी नहीं मारेगा, वरना मैं 50,000 रुपए का दंड मारूंगी। नहीं सोफिया जी, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से आपको वचन देता हूँ कि कल सब लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाएंगे। आएंगे ना भाई? आना ही पड़ेगा। आ रहे। गुड, वेरी गुड। बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे पूरे देश के सामने कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब सब पालती मार के बैठ जाइए। हम आंखें बंद करेंगे और गहरी सांसें लेंगे। महसूस करेंगे कि आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। चंचल मन एक साथ कई विचारों का समूह लेकर आएगा, पर आप अपना ध्यान सांसों की अंदर बाहर की प्रक्रिया पर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच एक दीपक जल रहा है। जिस दीपक की ज्योति से आपको ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, शांति दे रही है। उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। करते रहिए, करते रहिए।
ऐसा नहीं करना है, आपको करना है। सॉरी। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। मन एकदम प्रफुल्लित और रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे शरीर में एक स्फूर्ति आ गई है। I feel like fresh soda. वेरी गुड। अब हम अगला आसन कपालभाति करेंगे। इसमें सांस को पेट के अंदर लेकर फिर तुरंत बाहर निकालना है। याद रहे, पेट जितना अंदर जा सके उतना अंदर लेना है। ऐसे। हाथी भाई, ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं, करिए। जेठालाल, पेट निकालिए बाहर उसे बराबर से, अंदर बाहर, अंदर बाहर। वेरी गुड। अब हम शवासन करेंगे। सभी अपने पीठ के बल लेट जाइए। आंखें बंद कीजिए। हाथ पैरों को रिलैक्स कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। गहरी सांसें लीजिए और कुदरत के सौंदर्य की कल्पना कीजिए। अपनी मन की आंखों से उस कल्पना के चित्र को देखते रहिए, शांति से। आइए। जेठिया, 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 ये कहाँ गई? ए बेटा, भिड़े, ए पोपट उठो सब उठो, ए येड़ी उठ, ए हटीड़ा उठ थोड़ी, अरे उठो सब लोग उठो, अरे सब लोग उठो, सोफिया कहाँ चली गई? सोफिया बेन, ए जेठिया, उठ, जेठिया, उठ, बापूजी यहाँ क्यों सो गए आप? चुप, तू सो गया था, उठ, सो जाता है, बाबू कहीं का, उठ, कहाँ गई लेकिन? देखो सोफिया नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। सोफिया बेन, सोफिया बेन, कहाँ चली गई है सोफिया जी? चले गए तो चले गए, जाने देना भाई, अच्छा है। सोफिया जी, अरे सुनिए सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शवासन करवा के सोफिया बेन छुप कर देख रहे हैं। अरे तो चलो चलो सो जाओ, फिर से शवासन में सो जाओ। ये शवासनिया, खड़ा है चुपचाप। अरे एक मिनट रुकिए, सोफिया छुपकर कहीं से नहीं देख रही है, वो चली गई है। सोफिया जी चली गई? हाँ, आज का हमारा फिटनेस कैंप खत्म हो गया है। अच्छा हो गया। क्योंकि शवासन योगा के हमेशा आखिर में ही होता है। वो कल सुबह शाम 7 बजे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। और हमें भी कल 7 बजे पहुंच जाना है, वरना 50,000 रुपए सोसाइटी फंड से चले जाएंगे। अरे भाई, तो जलसा पार्टी के टाइम पे सुंदर ने फंड दिया है ना, वो तो है ना सोसाइटी के पास। मतलब
कल तू नहीं आएगा? नहीं, मैं तो आने ही वाला हूँ बापूजी, लेकिन मान लो कोई नहीं आ पाया, अय्यर भाई या कोई नहीं आया तो? क्यों? मैं क्यों नहीं आएगा? मैं तो आएगा। जेठालाल तुम अपना बात करो। हाँ जेठालाल भाई आ जाना कल। हाँ के ना? हाँ भाई, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ आएंगे। अरे भिड़े भाई, सबने बोल दिया ना आ जाएंगे, फिर क्या? और अभी जब जाएंगे तब तो आएंगे ना, अभी जाने दो भाई, बहुत थक गए भाई। हाँ सही बात है। चलो चलो चलो। सुनो सुनो सुनो, अभी कोई घर नहीं जाएगा। क्यों, अभी क्या बाकी है अंजलि भाभी? मेरी सरप्राइज बाकी है ना। अब्दुल भाई प्लीज मेरे साथ चलिए ना, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। हाँ अभी आया। 1 मिनट आई। हाँ क्या सरप्राइज है, बताते ही नहीं है। नताशा भाभी इस वक्त क्या सरप्राइज देनी है अंजलि भाभी को? क्या पता भाई जेठालाल, मेरी तो हर सुबह अंजलि की एक नए सरप्राइज के साथ होती है। जो भी सरप्राइज सामने आता है भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूँ। रेडी फॉर सरप्राइज? अरे टेबल सरप्राइज क्या है? अंजलि क्या है इसमें? तारक, यही है आप लोगों के लिए मेरी सरप्राइज, संतारिष्ट जूस। जूस? जिससे आप लोगों की थकान दूर हो जाएगी और आप सबके बदन में स्फूर्ति आ जाएगी। संतारिश जूस बनता कैसे है? अरे रासिल भाभी मैं बताती हूँ, संतारिस मतलब संतरे का जूस। ऑरेंज जूस? नहीं दया भाभी, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही आंवला, अदरक, नीम, पुदीना, तुलसी, एलोवेरा और नींबू ऐसी चीजों को मिक्स करके मैंने ये जूस आप सबके लिए बनाया है, संतारिश जूस, जो आप सबकी सेहत के लिए बहुत असरकारक है। समझ गई, पंचारिस्ट का भाई संतारिश। अंजलि भाभी लाइए लाइए, मुझे जल्दी दे दीजिए, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। चलो चलो। अब्दुल कहाँ जा रहा है? जीजा को दे। तू ले भाई। हाँ कहाँ जा रहा है भाई? आतिफ भाई 1 मिनट। मेहता साहब इसका टेस्ट कैसा है? पता नहीं। आपको पता नहीं? आप तो रोज पीते होंगे ना मेहता साहब? यार भाई, मुझ पे तो हर रोज एक नए काढ़े या नए जूस का प्रयोग होता है, तो मेरी तो स्वादेंद्री ही समाप्त हो गई है। इंद्री? अरे भाई टेस्ट ही चला गया है मुंह से। ऐसी ऐसी चीजें खाता पीता हूँ। बिड़े, करेले की कचौड़ी, मशरूम का गुलाब जामुन, आप आंवले का हलवा। क्या फेंका फेंक कर रहे हैं मेहता साहब, ऐसा थोड़ी कोई बनाता है। अरे क्या बताऊं जेठालाल, एक दिन आओ तुम्हें लंच पे आमंत्रित करता हूँ, खिलाता हूँ ये सब कुछ। नहीं थैंक यू थैंक यू। मतलब कुल मिला के आज हम सबके टेस्ट का टेस्ट होने वाला है। बस ये टेस्टी हो तो अच्छा है। हाँ हाँ अच्छी है ना? वाह, अच्छा है। थैंक यू चाचा जी। अच्छा है बापूजी? हाँ, अरे अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। अरे बापूजी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पियो 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 भिड़े, पियो मेहता साहब पियो। हाँ पियो पियो, आप लोग पियो। नाइस कलर। टेस्टी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा है ना? ओ बढ़िया जी, बढ़िया। मेहता साहब ये तो कमाल की चीज है। पी जेठे पी। सर कहाँ गए? सर सर कहाँ गए? फ्रेंड, सर चले गए। उठो उठो। गोली 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 उठ। अरे गोली उठ उठ।
सर चलेगा, चलो हम लोग भी चलते, चलो चलो चल 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 चल। हमारी भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। हाँ। वाओ जूस। बच्चों तुम लोग भी पियो। अच्छा है। अंजलि भाभी, मुझे 2 गिलास और चाहिए। अरे वाह, ऑफ कोर्स आदि भाई, प्लीज श्योर लीजिए। इधर एक गिलास पीने के वांदे, उधर आती भाई 2-2 पी रहे। मेहता साहब की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। घर में रोज ऐसे कातिल जूस के साथ लड़ाई लड़ते हैं। अरे घायल की गति घायल जाने भिड़े, क्या कसं जमतं तुम्हाला रोज के रोज इतना अलग करेला, क्या आवला, क्या पूछो मत। मतलब ये आई कैन अंडरस्टैंड, पर ये रोज का रोज अच्छा नहीं है। आप सब बताइए तो सही कि संतारिश जूस आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे एकदम बहुत अच्छा। पूरा पीता सही भाई, फिर बोल। मेरा तो हो गया ना जेट। मैंने पी लिया था। चल खत्म कर, यूनिवर्सिटी खत्म कर। हाँ। शाबाश जेठिया। अच्छा लगा ना जेठा भाई? जबरदस्त, मजा आ गया। बस तो फिर कल एक्सरसाइज के बाद फिर एक नई सरप्राइज के लिए सब तैयार रहना। चलो चलो कल की बात कर, चलो अभी चलते हैं। चलो चलो ले बे गिलास ले अब्दुल। चलो चलो। 5 मिनट सब लोग आ जाना। यहाँ पे रखो, फिर कल सबको लेने में आसान पड़ेगा। टप्पू चल ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल चल क्रिकेट खेलते। चल चल चल। पापा साइड। क्या कर रहा है? रुक बेटा, पहले नहा लो, उसके बाद नाश्ता कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए जाना। और देखा? अच्छा और नाश्ते का याद दिला जाए आंटी। चल मैं नाश्ता करके आऊँ, बाद में खेलते ना। चलो बाय बाय। अरे संभाल के टप्पू। अरे टप्पू क्या कर रहा है तू? ऊपर नीचे पीछे रहता तो कोई तकलीफ थी उसमें? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, मैं छड़ी लेकर आता हूँ। अरे नहीं रुक भाई, तू कहाँ वापस नीचे जा रहा है? जेठिया जी बापू जी। क्या जी बापू जी क्या? छड़ी ला। ये छड़ी को भी अभी गिरना था। मम्मी मुझे फटाफट नाश्ता दे दो। हाँ हाँ देखा, तू फटाफट नहा ले, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। दादाजी मैं पहले नहाने जाऊँ प्लीज। जा। बाबूजी मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, पहले मैं नहाऊंगा। और वैसे भी अभी जूस पिया है ना, तो चाय थोड़ी देर बाद पीऊंगा। ठीक है बाबूजी। हाँ। अरे चल ला भाई, कितनी देर? हाँ लाए बाबूजी लाए। भाई क्या? अरे छड़ी के सहारे क्यों चल रहा है? वो मैं चेकिंग कर रहा था, ये मजबूत है ना छड़ी वो। तुझसे तो मजबूती है। चल छड़ी ला। जी लीजिए बापू। अरे बापू, अरे क्या कर रहे हैं? छड़ी को छोड़ ना भाई। हाँ। चल ऊपर चल। ग्राउंड फ्लोर पे एक घर ले लिया होता तो अच्छा था। अरे माँ, पहले ही दिन हालत पतली हो गई। पहले दिन की कसरत ने पूरे गोकुल धाम को निचोड़ के रख दिया भाई। हम सब लोगों की बैंड बज गई है। मेरे परम मित्र जेठालाल की तो चाल ही बदल गई है। आप लोगों ने कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि हम बड़े जोश में जिम में एडमिशन लेते हैं
और पहले दिन बड़े उत्साह के साथ जबरदस्त कसरत करते हैं और दूसरे दिन जैसे ही बदन दर्द करने लगता है हम वहां न जाने के बहाने ढूंढ लगते हैं। और यही आलम इस वक्त गोकुल धाम में। एक तरफ सबका शरीर थकावट के मारे चीख रहा है, दूसरी ओर सोफिया के 50,000 रुपए दंड की तलवार सर पे लटक रही है। अब देखना यह है कि दूसरे दिन गोकुल धाम निवासी कसरत करने कैंप में जाते हैं या 50,000 रुपए दंड भरते हैं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप आते हैं सोमवार को 8:30 बजे देखने के लिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखना मत भूलिएगा। मजा आ गया हाँ बाकी। अरे टप्पू के पापा आप जल्दी से ना। टप्पू के पापा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं दया, ये योगा और कसरत की वजह से हाथ पैर सूज गए हैं। आप तो पहले से ही सूजे हुए हैं। क्या? सुलझे? आप तो पहले से ही सुलझे हुए हैं, तो आपके हाथ पर कैसे सूझ सकते हैं? गोल गोल जलेबी मत बना, सब समझता हूँ मैं। पहले से सूजे हुए हैं। तू अपनी बात कर। तू पहले से कितनी सुखी हुई है? हाँ हाँ, मैं तो शादी के पहले और शादी के बाद सुखी ही सुखी हूँ। चलिए चलिए, आप नहा लीजिए तो आप भी सुखी हो जाएंगे। 2 मिनट भाई, 2 मिनट जरा शांति से बैठने दे, बाद में नहाने जाता हूँ। नहाने जाता हूँ नहीं, नहा लीजिए अभी इसी वक्त। पानी चला जाने वाला है। नहीं टप्पू के पापा, पर क्या है, आप नहा लेंगे ना तो उसके बाद ही मैं कपड़े धो पाऊंगी, घर के बाकी का काम कर पाऊंगी, और आपको दुकान भी तो जाना है। सोच रहा हूँ आज दुकान जाऊँ ही नहीं। क्या? दुकान नहीं जाना है? नहीं नहीं, जाना है बापूजी, दुकान जाना है। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा लेट जाता हूँ। ठीक, लेट जा। अरे हाँ, लेट जा। नहीं नहीं, तू लेट जा, दुकान मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, मुझे लेटना नहीं है। तो? अरे बोल। लेट जाता हूँ मतलब बापूजी मैं ये कह रहा था कि दुकान थोड़ा देर से जाता हूँ, ऐसा। अच्छा अच्छा, ला पेपर दे। हाँ बैठिए। बैठना नहीं है और हाँ, दुकान जाना है भाई। हाँ हाँ बापूजी, गुटली मत मारना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, आज दुकान देर से नहीं जल्दी चला जाता हूँ और वहां जाके गोडाउन में मस्त सो जाता हूँ। ये अच्छा है। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से नहा लीजिए। क्या हुआ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, फोन वाइब्रेट हो रहा था। ओहो नटू काका, तू गीजर चालू कर। हाँ 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 नटू काका। हेलो सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। किसके साथ? अरे सेठ जी, दिल्ली के हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चोपड़ा साहब आज आने वाले हैं। मैंने आपको बताया तो था। अरे हाँ, अब नटू काका कुछ भी करके वो मीटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज जरा। हा? अरे सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? चोपड़ा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ मीटिंग कैंसिल कैसे हो सकती है? अरे पता है बड़े आदमी है, लेकिन उनको बुरा ना लगे ऐसा कुछ अच्छा सा बहाना बना के कर दो ना कैंसिल मीटिंग। उनको बोलो हमारे सेठ जी आज बहुत बिजी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसा बोल दो कुछ भी है? ओके सेठ जी, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, चोपड़ा साहब को ना बोल देता हूँ। लेकिन सेठ जी, अब दुकान तो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। आप जरा गोडाउन साफ सफाई करवा कर रखना, ठीक है? हाँ? गोडाउन में साफ सफाई क्यों? अरे भाई बोला उतना कीजिए ना नटू काका, बहुत पंचायत है आपको। ओके सेठ जी। आइए नहा लीजिए। जल्दी। क्या क्या? क्या बोली? नहीं माने। अरे अरे, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भाई बदन दर्द कर रहा है, नहला दे मुझे जरा, चल। क्या अभी? जाइए। धीरे धीरे। अंजलि, अरे राम,
घुटने पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्या घुटने अंजलि, और रोम रोम शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही है। तारक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए करेला, बीटरूट, एलोवेरा और सौंठ का काढ़ा बना के लाती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। देखा, नाम लिया और दर्द गायब। सोचिए पिएंगे तो क्या होगा। मैं खुद गायब हो जाऊंगा। अंजलि हद करती हो यार तुम, यार दर्द के मारे हालत खराब हो रही हो, तुम ये जंगली काढ़े पिलाने की बातें कर रही हो। एक्सक्यूज मी तारक, दिस इज नॉट जंगली काढ़ा, ओके? ट्रस्ट मी, मेरे हाथ का ये काढ़ा पिएंगे आपको बहुत फायदा होगा। अरे नहीं चाहिए भाई, ऐसा फायदा नहीं चाहिए अंजलि। एक तो एक्सरसाइज से इतना फायदा हुआ कि शरीर दर्द कर रहा है, ऊपर से बाहर तुमने काढ़ा पिलाया, फिर काढ़ा पिलाने की बातें कर रही हो। मैं दर्द का स्वाद सहन कर लूंगा अंजलि, मुझे काढ़े का स्वाद सहन नहीं करना। पर तारक, मैं आपको यूं दर्द में तड़पता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं काढ़ा बनाकर ला रही हूँ और आपको पीना पड़ेगा, समझे? अंजलि, व्हाट? हद है यार, काढ़ा काढ़ा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी है या काढ़ा है। भगवान, ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग है कि छुट्टी भी नहीं ले सकता। जेठालाल, इतना क्यों दौड़ाया तुमने? आई, अरे देवा, ये गो माधवी, बहुत दर्द हो रहा है। आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आप तो रोज एक्सरसाइज करते हो ना? माधवी, रोज मैं योगा करता हूँ, दौड़ता थोड़ी हूँ। चलो आज 5 राउंड मार लिए मैंने, अब जेठालाल को क्या जरूरत थी बोलने की कि 2 राउंड एक्स्ट्रा मारते हैं। अच्छा, मतलब जेठाबाई के अलावा किसी और ने बोला होता तो आपको इतना दर्द नहीं होता ना? अब नहाने जाइए ना, गीजर कब से ऑन है? हाँ जाता हूँ बाबा, थोड़ी देर रुको। माधवी जाओ ना, दरवाजा खोलो ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। बरोबर है, पर अभी आप नहाने जा रहे हो ना, तो दरवाजा ऑन द वे ही है, खोल दीजिए ना। ऑन द वे मतलब आप कल अरे कठिन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे तुम सब लोग इतनी जल्दी आ गए? सर आप ही ने तो सुबह जल्दी बुलाया। हाँ? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, आज के दिन छुट्टी रखते हैं। अरे अरे अच्छा बच्चों, दौड़ना मत, थक जाओगे। अहो, आप चलकर बाथरूम तक पहुंच पाएंगे ना? नहीं, रिक्शा कर लेता हूँ। माधवी, चलकर ही जाऊंगा ना, बाथरूम थोड़ी आएगा यहाँ पे चल के। अहो, हाँ, दरवाजा तो बंद कीजिए। ये वन वे माधवी, यहाँ पे यूटर्न नहीं होता है। और बाप रे कोमल, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मालिश वाला कब आएगा? आता ही होगा हंस। हम अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 प्लीज। आ गया। हाँ कहिए, किसका मालिश करना है? हमारा। हाँ? हाँ? आपकी मालिश? हाँ। आपकी मालिश हम करेंगे तो हमारी मालिश कौन करेगा भाई? क्या? अरे अरे भाई साहब सुनिए तो। हमसे नहीं होगा। अरे सुनिए भाई साहब, अरे रुको तो। नो गॉड, कोमल तीसरा मालिश वाला भी भाग गया। अब मेरी मालिश कौन करेगा? कोई बात नहीं हंस, मैं कर देती हूँ। थैंक यू कोमल, थैंक यू। याद है कोमल, तुमने सोफिया जी के सामने क्या कहा था? मैं क्या क्या बनाऊंगी हंस और गोली के लिए। तो कुछ बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हंस, ये सब नाश्ता तुमने खत्म किया? ये किसने बनाया था? तुमने कोमल। तो अब मैं भी थक गई हूँ ना हंस, अब किचन में जाके कुछ भी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज। तो कोई बात नहीं कोमल, होटल से खाना मंगा लेते हैं। थैंक यू हंस, सो स्वीट। तो मैं जाके आराम करती हूँ। नहीं नहीं कोमल, तुम चली गई तो दरवाजा कौन खोलेगा? जब होटल वाला आएगा तो खाने की डिलीवरी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी ना। मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। अब तो सिर्फ मेरे हाथ ही हिलेंगे, वो भी खाने के लिए।
कोई बात नहीं हंस, मैं डिलीवरी ले लूंगी। थैंक यू। आज की एक्सरसाइज ने सबको थका दिया। और मैं तो बिल्कुल नहीं थका। ओए पापा, मैं भी नहीं थका। तो फिर रुक तो गया, हो जाए शुरू। 22, 23। अग्गी पुत्र कम ऑन। और बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे डट के कर, और तभी तो डाले छोले बनेंगे। पापा, मैं एक्सरसाइज करके 6 पैक बनाऊंगा। अब पुत्र हम पंजाब के शेर हैं, हम 6 पैक नहीं हम 10 पैक बनाते हैं। हो जाए शुरू। 25, 26। हाँ। ठोबो ठोबो, नी कसरत करने के बाद भी तुम लोग नहीं थके? मम्मी, हम पंजाब के शेर हैं, हम थकते नहीं, थका दे। ओ खुदाए, दोनों बाप निकला एक जैसे ही है। अब चलो, लस्सी पीना है कि नहीं? लस्सी? और सोनिया तेरे हाथ की लस्सी पी के तो इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने हैं। अग्गी पुत्र हो जाए शुरू, और रब रखा। चलो 29, 30। बबीता, बबीता। अय्यर, तुम अभी तक यहीं पे हो? हाँ बबीता, दौड़ दौड़ कर मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। अय्यर, तुम्हें एक्स्ट्रा राउंड दौड़ने की क्या जरूरत थी? सोफिया ने जितने राउंड्स दौड़ने के लिए कहा था उतना ही दौड़ना चाहिए था ना। ये जयरालाल की वजह से, उसने 2 राउंड एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए बोला, इसीलिए ये दर्द हो रहा है। अय्यर, हमें हमेशा उतना ही दौड़ना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब जेठा जी की कैपेसिटी ज्यादा थी तो उन्होंने 2 राउंड्स एक्स्ट्रा दौड़े, पर तुमने क्यों किया? गलती हो गया मेरा। बबीता, डू वन थिंग, मेरे को 1 कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर दो, फिर मैं थोड़ा आराम करेगा। क्यों, तुम ऑफिस नहीं जाओगे? आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना? वो तो है, लेकिन मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। बबीता, मैं आज घर पर ही रहूंगा। ओके, I'll get you a coffee. थैंक यू। ये जेठालाल की वजह से पूरा दिन खराब हो गया। हे भगवान, आज तो दौड़ दौड़ कर ऐसी दुनिया हिली है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। जेठालाल भाई, दौड़ा दौड़ा कर मरवा दिया तुमने आज। अब ये कौन आ गया? हेलो हेलो, होल्ड करना, आ रहा हूँ। हेलो हेलो। नहीं भाई, आज मैं प्रेस नहीं आ रहा। अरे बोला ना एक बार, मजबूरी समझो या हालत खराब है। आज मेरा प्रेस आना कैंसल। तुम रखो फोन, मैं नहीं रख पाऊंगा। हे भगवान, बाथरूम जाने की भी हिम्मत नहीं रही। जेठालाल, ये लीजिए, एक और गर्मा गर्म खोती। अरे नहीं नहीं दया, नहीं चाहिए, मेरा हो गया पायखाना, बस खा लिया मैंने, अब और नहीं खाया जाएगा। अरे क्या खाया नहीं जाएगा? टप्पू के पापा, आपने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है। अरे क्या बताऊं दया, सुबह से कसरत की वजह से पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि ये निवाला ऐसे मुंह तक लेना जाता हूँ ना तो भी कंधा दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मैं अपने हाथों से एक एक निवाला आपको खिलाऊंगी। दया, ये निवाला तू खा, भाई हम सबको खिलाने में तूने तो खाया ही नहीं। टप्पू के पापा, आप लोगों को खिलाती हूँ ना, उसमें मेरा पेट भर जाता है। एक बात पूछो दया, ये कसरत की वजह से मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है, लेकिन तूने कसरत किया, योगा किया, फिर भी घर पे आके काम कर रही है, तेरे बदन में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, वो आपने कहावत नहीं सुनी, उम्रवादियों को कभी दर्द नहीं होता। ये फेंको, कहावत मर्द को कभी दर्द नहीं होता ऐसी है। लेकिन आपको तो हो रहा है। मैं अहमदाबादी नहीं हूँ ना। लेकिन आप एक अहमदाबादी के मर्द तो है ना। रख दे रख दे रख दे। अब समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं?
अच्छा ऐसा करके ये हाथ पोंछ लिया ना? अरे नहीं, निवाला तो ये हाथ में था। हाँ। सॉरी। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि आदि को कभी दर्द नहीं होता। अच्छा सॉरी टप्पू के पापा, मैं तो भूल ही गई, मेरे मन को दर्द होता है। अरे छोड़ तो सही। બાયડી છે કે શું છે? જડ ભરત. हाँ नट्टू काका बोलिए. सेठ जी, आपकी आवाज ऐसी क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बोलिए बोलिए. सेठ जी, चोपड़ा साहब का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आज की मीटिंग में कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ. हो सकता है वो 2 बजे आ जाए. अरे नट्टू काका, उनके ऑफिस में फोन करो, उनके मैनेजर को फोन करो, कुछ भी करके मीटिंग कैंसिल करो भाई. आप समझते क्यों नहीं? ओके सेठ जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट. अच्छा ये बताइए, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? हाँ बस निकल ही रहा हूँ. कहाँ से? अरे घर से भाई, और कहाँ से? ओके सेठ जी, कम फास्ट. चल दया, मैं दुकान जा रहा हूँ. हाँ, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. हाँ टप्पू के पापा, हाँ दुकान तक छोड़ने आऊँ? सॉरी. जय जिनेंद्र. मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापलिया. सॉरी यार. हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ बोलिए नट्टू काका. चोपड़ा साहब, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा. सॉरी नट्टू काका, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फोन ऑन करना भूल गया था. लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 बजे जेठालाल से मिलने पहुंच जाऊंगा. नो चोपड़ा जी, आई एम सॉरी टू से, बट आज हमारे सेठ जी आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे. क्या? लेकिन आज की मीटिंग तो पहले से फिक्स थी ना. आई नो चोपड़ा साहब, बट आज हमारे सेठ जी एक दूसरे जरूरी काम में बहुत बिजी है, दैट्स व्हाई आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे. नट्टू काका, कोशिश तो करके देखिए. सॉरी चोपड़ा साहब, आज तो हमारे सेठ जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है. नट्टू काका, मीटिंग कैंसिल करके आपने मेरा सारा प्रोग्राम हिला दिया. आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम 100% मीटिंग फिक्स रखेंगे. ओके ओके, बाय चोपड़ा साहब. अरे मेहता साहब, आप कैंप के डर से बाहर गांव भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है जेठालाल? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ भाई. तो ये बैग? इसमें लैपटॉप है. अरे भाई, कंधा इतना दर्द कर रहा है कसरत के मारे कि लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता. नहीं, इसलिए इसमें डाल के ऐसे ले जा रहा हूँ. ओहो, तुम क्या दुकान जा रहे हो? हाँ. इतना लेट आज? अरे भाई, वो कसरत की वजह से मेरा भी पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि आज तो दुकान जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी. लेकिन पिताजी की आज्ञा का अनादर तो तुम करते नहीं हो, है ना? ओहो, लगता है आपको तो एक्सरसाइज बहुत भाग गई है. अभी भी कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, ये कसरत का असर उतार रहा हूँ भाई. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल. मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे. फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ, तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ. तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार. बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा. जेठालाल, क्या जरूरत थी अपने साथ सबको दौड़ाने की? अरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है मालूम है? आज तुम्हारी वजह से मुझे ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी. मेहता साहब, आप कहीं बाहर गांव जा रहे हैं? अरे नहीं भाई. हाँ, नहीं जा सकते मेहता साहब, सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा. अरे कहीं नहीं जा रहा भाई, ऑफिस जा रहा हूँ. ऑफिस? आपका ऑफिस बारगांव शिफ्ट हो गया? जी नहीं, मेरा ऑफिस यही है, लेकिन कसरत की वजह से मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि कंधे पे लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता है. इसलिए लैपटॉप इसमें डाल के ऐसे लेके जा रहा हूँ. देखा जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से. इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है. तो माझा काय संबंध? हाँ, मने माझा काय संबंध? अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी?
उठो जागो भागो दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है जेठालाल। तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में सभी की हड्डियां दर्द के मारे चीख रही है और इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप फाइट कैंप में तब्दील हो गया। हर आदमी अपने दर्द का नारियल जेठालाल के सिर पे फोड़ रहा है। और क्यों न फोड़े, इस फिटनेस कैंप को आयोजित करने का नारियल भी तो सभी से पहले जेठालाल ने फोड़ा था। और कसरत करने के उत्साह में हद से ज्यादा कसरत करने का ये परिणाम हुआ कि अब वो जेठालाल पे ही भारी पड़ रहा है। और अब जेठालाल गोडाउन में जाके आराम करने का मन बना रहे, लेकिन गोडाउन में जाके आराम कर पाते या आराम हराम होता है, ये देखिएगा मेरे साथ अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे। फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तो मजा का संबंध? हाँ मने मजा का संबंध। अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो जागो भागो दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब? हाँ बात तो ठीक है। देखो सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। अरे मेहता साहब, आप कहीं आउट ऑफ स्टेज नहीं जा रहे हैं? ये लो देखो, तुम्हारी वजह से बेचारा अय्यर भाई भी घर पे ही है। सॉरी अय्यर। सॉरी आत्माराम, क्या किया है तुमने? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, उसका सॉरी का स्वीकार कर लो बस। अय्यर आज तुम गए नहीं? किधर? काम पर। अरे उनका भी कसरत की वजह से बदन दर्द कर रहा होगा ना, इसलिए गुटली मार दी। ले जेठालाल, मेरा कोई बदन दर्द नहीं कर रहा है। मैंने पहले से ही गुल्टी ले कर रखी थी। गुल्टी? हाँ वो तुम्हारा चुट्टी लीव। तो आपका कसरत की वजह से बदन दर्द नहीं कर रहा? ले ओहो, लगता है अय्यर भाई का स्टील बॉडी है। अरे अय्यर, तुम यहीं पे खड़े हो। ये लो तुम्हारा हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग किस लिए है बबीता जी? वो एक्चुअली एक्सरसाइज के बाद अय्यर के पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए। अच्छा। हाँ, इसलिए तो उसने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। इनफैक्ट आज उसकी एक मीटिंग थी, उसने वो कैंसिल भी कर दी। ओहो, देखो सॉरी बोला ना मैंने जेठालाल। वैसे अय्यर छुपाने की जरूरत नहीं थी, सबकी हालत एक जैसी ही है, सबका बदन दर्द कर रहा है। फिर भी हम लोग तो काम पे जा रहे हैं भाई। वो एक्चुअली सोफिया ने कहा था ना जेठा जी कि फर्स्ट डे एक्सरसाइज के बाद बॉडी थोड़ा सा पेन करेगा, पर उसके बाद यूज्ड हो जाएंगे। नहीं कोई टेंशन नहीं है बबीता जी। सही कहा है, दर्द पहली बार में तकलीफ देता है, बाद में तो दर्द की आदत पड़ जाती है। ओहो, बहुत गहरी बात कह दी मेहता साहब। ऐसी हालत में मेहता साहब आपका सटर चालू है? ऐसी हालत मतलब शरीर थका है, दिमाग थोड़ी थका है। ओहो, एक और, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। थैंक यू। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बबीता जी। चलो अय्यर भाई आराम करना। चलो भाई अपन भी चले, लेट हो रहा है। हाँ आइए, मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ अब्दुल की दुकान तक। अच्छा। अरे लैपटॉप नहीं लेना? अरे भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं आप लोग। आराम से। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाली नाटक कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? आ गए सेठ जी? आ गया भाई। सेठ जी, चोपड़ा जी के साथ जो मीटिंग आज थी वो मैंने कल पे रखवा ली है। थैंक यू नट्टू काका। आज मीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? आज वो सुबह कसरत करके पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है, दुकान आने का भी मन नहीं कर रहा था। ओह आई सी। नट्टू काका, आपको कभी कसरत से बदन में दर्द हुआ है? सेठ जी, आज से 45 साल पहले जब मैंने पहली बार कसरत की थी तब मुझे दर्द हुआ था। 45 साल पहले? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद में रोज कसरत करता गया तो बॉडी को आदत पड़ गई। अभी कितनी भी कसरत करूं
बॉडी को नो पेन, नो कंप्लेन, ओनली गेन। अरे वाह, तो ये राज है आपकी सेहत का। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आपका बदन अगर दर्द कर रहा है तो उसका मेरे पास एक इलाज है। क्या? बाघा। बाघा? हाँ सेठ जी, बाघा बहुत बढ़िया मालिश करता है। सेठ जी चाय। बाघा, तू चाय रहने दे, जल्दी सेठ जी के लिए तेल लेकर आ। सेठ जी, ये आपने नया चालू किया? चाय की जगह अभी आप तेल पी रहे हैं? अरे पीने के लिए नहीं, मालिश के लिए। आज सेठ जी ने सुबह कसरत की तो उनका पूरा बदन दर्द कर रहा है, तो सेठ जी को जरा बढ़िया मालिश करके दे। नहीं नहीं नोटू काका, मुझे तेल से मालिश नहीं करवानी है। कोई बात नहीं सेठ जी, बाघा सूखी मालिश भी बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, लेकिन बाघा तुझे सच में मालिश आती है? हाँ हाँ सेठ जी, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की मालिश की है। तूने? हाँ, मेरे गांव में एक अखाड़ा था, वहाँ मैंने कुछ महीनों के लिए काम किया था। वहाँ एक उस्ताद जी थे, उन्होंने मुझे सिखाया। तूने अखाड़े में भी काम किया है? सेठ जी, बाघा कभी किसी काम को ना नहीं बोलता। क्योंकि क्या है सेठ जी, तभी तो मैं एकदम ही फ्री हुआ करता था ना, तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए अखाड़े के बाहर खड़ा रहकर कुश्ती देखा करता था। तो बस ऐसे ही मुझे अखाड़े के बाहर खड़े खड़े अखाड़े के अंदर काम मिल गया। सेठ जी, बाघा कमाल की मालिश करता है, उसकी उंगलियों में जादू है। अदनान सामी की उंगलियों में है ऐसा। अदनान सामी भी मालिश करता है? नो सेठ जी, यू गॉट ऑल रॉन्ग। जैसे अदनान सामी की उंगलियां पियानो बजाते समय जादू करती है, वैसे ही बाघा की उंगलियां मालिश करते वक्त जादू करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सेठ जी, आप मेरे साथ गोडाउन में चलिए, मैं आपका दर्द यूं गायब कर दूंगा। बाघा, जल्दी सेठ जी को ले जा। आ रहा हूँ सेठ जी, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। अरे आने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए कर रहा हूँ, हाथ छोड़ो। सॉरी सॉरी सेठ जी। बाघा, जल्दी सेठ जी को ले जा। हाँ आइए सेठ जी, आइए, संभल के। धीरे सेठ जी, धीरे। ओहो, I will miss the fun. No, I want. I have an idea. मगन, जल्दी दुकान में आ जा। आइए सेठ जी, बॉक्स पे लेट जाइए। एक मिनट सेठ जी, आप ये शर्ट उतार दीजिए ताकि क्या है आपकी इस्त्री खराब ना हो। जूते भी उतार ही देता हूँ, ठीक है? हाँ। वो आराम से लाइए। अरे पहले पूरा शरीर तो ऐसा एकदम हो गया। प्लीज टेक केयर, आराम से, प्लीज आराम से, आराम से सेठ जी, आराम से। ओ माड़ी, धीरे धीरे, आराम से। आराम से सेठ जी। आई सेठ जी, खाली बॉक्स कोई रखता है बेवकूफ? खाली बॉक्स मेरा वजन कैसे उठा सकता है? सेठ जी, भरे हुए बॉक्स पे आपको लेटाते और बॉक्स टूट जाता तो बॉक्स के अंदर के माल का नुकसान हो जाता ना। अरे इधर बॉक्स के बाहर के माल को नुकसान हुआ है, उसका क्या? सॉरी सॉरी सेठ जी। बाघा, टेबल क्लियर कर दे। सेठ जी, आप टेबल पे लेट जाइए। नट्टू काका, मैं जिंदा रहूं इसमें आपको कोई तकलीफ है? सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, बॉक्स की तरह अगर ये कांच भी टूट गया तो मैं भी कांच की तरह चकनाचूर हो जाऊंगा ना। एक मिनट सेठ जी, न बॉक्स न कांच, मेरे पास एक एकदम मस्त आइडिया है। एक मिनट। आइए सेठ जी, आइए,
चटाई पे लेट जाइए, संभल के। अरे भाई किधर था तू? इधर ही। लेकिन नट्टू काका ने मुझे बचपन से सिखाया है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। नट्टू काका ने अपने आप को ही कुछ नहीं सिखाया, बाकी सबको सिखामण देते रहते हैं। आइए सेठ जी, इस पे लेट जाइए। आराम से, संभल के। संभल, आराम से, आराम से। शाबाश सेठ जी। ठीक है सेठ जी, लेट जाऊं ना? एक काम कीजिए, पहले आपकी पीठ की मालिश करता हूँ तो आप बैठ जाइए, लेटने वाला बाद में करता हूँ सेठ जी। भाई ठीक है, ठीक है। हाँ जी, पेट बहुत दर्द कर रही है बस भाई। अभी आपका दर्द गायब हो जाएगा सेठ जी, आप देखिए तो सही। वाह 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 बाघा वाह। ओ हाँ, ये वाला अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ ये सेठ जी, मजा आ रहा है ना? शांति। शाबाश, अभी देखना सेठ जी एकदम टकाटक हो जाएंगे फिट। सेठ जी, अब आप गर्दन नीचे कीजिए और ये दो हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे। हाँ बस गर्दन नीचे। आहिस्ता भाई। हो गया सेठ जी, हो गया। अरे बाप रे, ये Don't worry, Baga boy. You continue your polishing. I mean malishing. I handle this one. जी नट्टू काका। Hello? बागेश्वर जी हैं, बाबरी बोल रही हूँ। 1 minute. Baga, it's Bauri. हाँ बावरी जी। क्या बागेश्वर जी, आपने मुझे सुबह से एक भी मिस कॉल नहीं किया। सॉरी बावरी जी, वो क्या है, दरअसल मैं आज सुबह से बिजी हूँ ना, इसलिए। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बागेश्वर जी? नहीं नहीं बावरी जी, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तो फिर मुझे मिस कॉल दीजिए ना बागेश्वर जी। हाँ बावरी जी, आप फोन कट कीजिए, मैं आपको अब भी मिस कॉल दे देता हूँ। ओके बाय बाय बाय। अरे ओ मिस कॉल के राजा, फोन कट कर पहले मालिश कर इधर। जी जी सेठ जी, वैसे भी मैं नट्टू काका को ही मिस कॉल देने के लिए कहने वाला था। Don't worry, Baga. I will do it. Baga, miss call send. थैंक यू। बस, कैसा लग रहा है सेठ जी? ओहो नट्टू काका, किसके फोन आ रहे आज इतने तुझे? Hello? एक मिनट, बागेश्वर जी से बात करा दीजिए ना। Baga, again Bauri. अच्छा, अरे क्या है इसको अभी? वो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपका मिस कॉल मिल गया है और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सेम ईयर बावरी जी, बाय बाय। हो गया बागा? हाँ कट करूं? अरे कट करो, टुकड़े टुकड़े कर दो फोन के। सेठ जी, अब एक काम कीजिए, आप सीधे लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ भाई। लेट गए? हाँ, क्या लगता है? लेट गए। वाह 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 वाह, है ना? हाँ बागा वाह। अभी सब एकदम छुट्टा हो जाएगा। शाबाश शाबाश बागा। ये थोड़ा पैर आपका। कहाँ लेके जा रहा है? नहीं नहीं, इधर कंधे पे रख रहा हूँ। इधर सेठ जी। हो गया, 1 2 3। क्या कर रहे हैं? सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? अरे पेट फोड़ डालेगा मेरा। कितना दबा रहा है तू? नहीं मतलब मैं तो दर्द कम कर रहा था नट्टू काका। हो गया सेठ जी, हो गया। ये पैर जरा खोल देंगे? सेठ जी, अब दोनों हाथ फैला दीजिए, ऐसे मुंह उस तरफ कीजिए। अच्छा हाँ बस, अभी हो जाएगा। हो गया, बस।
बस थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पैर एकदम फ्री हो जाएगा। चोपड़ा जी, चोपड़ा साहब आप अचानक यहाँ? नट्टू काका ने बताया था फोन पे आप बहुत बिजी हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। दिख रहा है आप कितने बिजी हो। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? मुझे लगा आपका कोई पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने मीटिंग कैंसिल की है। आपको पता है आपके वजह से मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ गया। सॉरी 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 चोपड़ा साहब, सॉरी। वो क्या सॉरी? धंधा छोड़ के यहाँ लेट के मालिश करवा रहे हैं? दिस इज नॉट द वे टू डू बिजनेस। नहीं नहीं, एक मिनट। देखिए, बस हो गया, छोड़ो। चोपड़ा साहब देखिए, मैं कच्ची मारू हूँ और हम कच्चियों के लिए काम धंधा पहले होता है, बाकी सब कुछ बाद में होता है। मुझे बताइए, आज तक मैंने कभी भी आपकी मीटिंग कैंसिल की है? नहीं ना। लेकिन आज क्या थोड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कैसी मजबूरी? मालिश कराने का चस्का लग गया क्या? अरे नहीं, वो दरअसल बात है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप था, तो जोश में आज थोड़ी ज्यादा कसरत हो गई, तो सुबह से पूरा बदन टूट रहा है मेरा। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं आपसे मीटिंग कैसे करता? अच्छा, ये बात है। हाँ, और कोई बात नहीं थी। प्लीज आप बुरा मत लगाना, सॉरी। हाँ प्लीज। नहीं, इट्स ओके। अरे आप खड़े क्यों है? भागा। समझ गया सेठ जी। आइए चोपड़ा साहब, लेट जाइए, आपकी भी मालिश कर देता हूँ। मैं मालिश की बात नहीं कर रहा हूँ। चोपड़ा साहब के लिए कुछ जूस, फालूदा कुछ मंगाओ। अच्छा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ नट्टू काका को ये कैटलॉग देने आया था, ये नया वॉशिंग मशीन का। हाँ ले, मैं देख लेता हूँ। आइए, अब हम मीटिंग कर लेते हैं। आइए। नहीं जेठालाल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ, अगले हफ्ते मैं फिर मुंबई आ रहा हूँ, उस समय मीटिंग कर लेंगे। जी बिल्कुल, अगले हफ्ते पक्का। और अगले हफ्ते अगर आप नहीं आ पाए तो मैं आ जाता हूँ दिल्ली। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। मैं आपको बाहर छोड़ने आता हूँ। आइए। सेठ जी, अब कैसा लग रहा है? बस हो गया? नहीं, करता हूँ ना। एक काम कीजिए, आप वापस लेट जाइए। हाँ तो मजा आ रहा है भाई, मतलब थोड़ा शरीर हल्का हो गया है और थोड़ा हल्का होने का बाकी। आजा भाई, आजा। अभी पूरा दर्द गया नहीं है, थोड़ा ऐसे हल्का लग रहा है ना। हाँ, लेकिन मजा आ रहा है भाई। चालू रख। हाँ, चालू रख। हाँ। फिर से शुरू कर देता हूँ। फोन इसका होगा। हेलो। हाँ माँ, अरे माँ कैसी हो तुम? मैं बस तुम्हारे आशीर्वाद है। हाँ माँ, यहाँ मुंबई में भी मस्त ठंडी है। अरे हाँ माँ, तुम्हें पता है आज से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कसरत और योगा का फिटनेस कैंप शुरू हो गया है। हाँ, टप्पू के पापा भी कसरत करने लगे हैं। क्या हुआ? वो तुम भी एक ही दिन में टप्पू के पापा तपेली में से वाटके जैसे कैसे हो जाएंगे? कौन सा नया बोला? मैं बोल दूंगी टप्पू के पापा को। चलो मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वो अंजलि भाभी के यहाँ टी पार्टी में जाना है। बाय। पार्टी में जाऊँ। एक ही दिन में फिटनेस कैंप के बाद सोसाइटी में कितना सन्नाटा छा गया है। लेकिन ये सन्नाटे से मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फिटनेस कैंप के दूसरे दिन सोसाइटी में कोई अपशगुन होने वाला है। हे कृष्ण भगवान, कल के फिटनेस कैंप में कोई गड़बड़ ना हो, वो जरा देखना प्लीज। थैंक यू।
दोस्तों, ईश्वर ने महिलाओं को एक विशेष शक्ति दी। वो दूर से आती हुई मुसीबतों को पहले से ही भांप लेती है और दया भाभी के पास भी ये सिक्स्थ सेंस जबरदस्त है। और इसी सेंस की बदौलत उन्हें ये अंदेशा हो रहा है कि फिटनेस कैंप के दूसरे दिन कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब ये गड़बड़ क्या होने वाली है ये तो वो खुद भी इस वक्त नहीं जानती और ना मैं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर तय है कि उन्हें ये आभास हो गया है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। लेकिन ये आपचुकन की बिजली गिरती किस पे है, किसके साथ होती है गड़बड़, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिजली यहां जिस पर भी गिरे आपके घरों में हंसी की बरसात होती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.